गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है रेड एंड गेमिंग। इस चैनल पर हम बात करेंगे नए नए गेम्स के बारे में और मैं आपको हफ्ते भर की नई नई जानकारी देते रहूँगा। तो ये पहला वीडियो है हमारा, तो आप जितना सपोर्ट करेंगे हम उतना नए नए वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हफ्ते के टॉप 10 गेम्स और उसके अपडेट्स के बारे में। तो नंबर 1 पे निकल के आता है PUBG मोबाइल। इस पर एक नया मोड आया है जिसे ब्लू होल मोड कहा गया है। हालांकि मैंने इसे अभी तक खेला नहीं है, मगर टेंशन वाले को कहना है कि ये एक अनोखा मोड है जिसमें सेफ जोन के अंदर एक और सर्कल है जिसके अंदर ब्लू जोन है। मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब सेफ जोन के बाहर रहता है ब्लू जोन, लेकिन इस मोड में क्या है, सेफ जोन के अंदर एक और ब्लू जोन है। तो ट्राई कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा ये मोड। तो आगे बढ़ते हैं अपने कॉल ऑफ ड्यूटी, और जिसका फ़िलहाल अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप का क्वालिफिकेशन का प्रोग्राम चल रहा है और इसका राउंड 1 तो ख़त्म हो गया है, जो कि थी 30 अप्रैल से 24 मई तक। और जिन्होंने राउंड 1 में अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं वो अभी स्टेज 2 यानी कि सेकेंड राउंड में क्वालिफाई हो गए होंगे। तो मेरे उन भाइयों को ऑल द बेस्ट। और स्टेज 2 में कुछ रिवॉर्ड्स हैं। तो तीसरे नंबर पे आता है शैडोगन वॉर गेम्स। ये बेसिकली 3-4 मोड है जिसमें टीम डेथ मैच और फ्लैग कैप्चर जैसा मोड है, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और डिफरेंट गन्स भी हैं। ये ऑनलाइन गेम है, इसमें आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। ये करीबन 524 MB का है। तो जाइए जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर या आई स्टोर से और बताइए कि आपको गेम कैसा लगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे गेम पर। तो हमारा चौथा गेम निकल के आता है लीग ऑफ लेजेंड्स। ये लीग ऑफ लेजेंड्स गेम आने वाला है। फ़िलहाल इसका प्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है प्ले स्टोर और आई स्टोर में, और ये अवेलेबल हो गया है। तो आप इसका ट्रेलर देखिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें गेम पर। तो हमारा 5वां गेम है सोनिक इन द ओलंपिक्स 2020। दरअसल ओलंपिक्स 2020 टोक्यो में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते वो बैन कर दिया गया। तो इसलिए मुझे मालूम है आप में से कोई भी ओलंपिक्स का मज़ा उठा तो नहीं पा रहा होगा। फ़िलहाल हाइलाइट्स देख के शायद आप मज़े कर भी रहे होंगे, लेकिन अगर आपको मज़े लेने हैं ओलंपिक्स का 2020 का, तो आप अभी के अभी जाकर डाउनलोड कीजिए सोनिक इन द ओलंपिक्स 2020 आई स्टोर या प्ले स्टोर से। इसमें बहुत सारे ओलंपिक्स के इवेंट्स हैं जैसे हर्डल्स, 100 मीटर रेस और बहुत कुछ हैं। तो जाइए और खेलिए और मज़े करिए और क्वारंटाइन में मस्ती कीजिए। तो अब बढ़ते हैं हमारे छठे गेम पर। तो नंबर 6 पे आता है मैन ईटर। एक गेम है जो PC, PS4 और Xbox के लिए निकाला गया है। ये बेसिकली सिंगल प्लेयर गेम है और इसका मेन प्रोटैगनिस्ट एक शार्क है, जिसमें आपको यहाँ के सारे लोगों को और कुछ मिशंस वगैरह हैं जहाँ पर आपको बचना रहता है, और कुछ मतलब जो हंटर्स लोग रहते हैं, जो फिशरमैन लोग रहते हैं, उनको मारना रहता है। और ऐसे ये कुछ है मिशन इसका। और ये गेम रिलीज़ हो गया है मई 22 को। तो अब आप ये गेम पेड वाला है, तो आप $14.99 US में ये पे मिल रहा है। तो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से ये 1200 के आसपास मिल जाएगा। तो आप अभी के अभी ले आइए और नीचे कमेंट में लिखिए। अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आया तो आप एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो इस लिस्ट में नंबर 7 पर आता है सेंट रोज का रीमेक वर्जन। ये गेम बेसिकली रीमेक है जो मई 22 को रिलीज हो गया है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि इसके रीमेक में जो नए नए फीचर्स हैं वो कैसे हैं। मतलब कुछ नए तो लुक दिए होंगे ही, और ये आप जल्दी से PC में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये एपिक स्टोर में
अवेलेबल है। इसका कीमत $13.99 है, जिसको अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 1050 रुपये के आसपास होगा, और PS4 में ये 3000 के आसपास होगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको इसका ट्रेलर कैसा लगा। तो अब बढ़ते हैं 8वें गेम की तरफ। और अगर हम बात करें गेम नंबर 8 की, तो वो है सिविलाइजेशन 6। ये बिल्कुल फ्री है। जी हाँ भाई, ये बिल्कुल फ्री है। ये एपिक स्टोर पे है। अगर आप सिविलाइजेशन के दीवाने हैं तो आप जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए, और आपको तो करना ही पड़ेगा। मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये फ्री है, फिर से बता दे रहा हूँ कि ये फ्री है, इसलिए आप ऑर्डर कर लीजिए। और इसका ट्रेलर देख के बताइए हमें कि आपको ये गेम कैसे लगा। Become something greater than ourselves. A civilization. Sid Meier's Civilization 6. तो इस लिस्ट के गेम नंबर 9 पर मैंने रखा है मोर्टल कॉम्बैट 11 आफ्टरमैथ को। ये PC, PS4 और Xbox में मैं 26 को अवेलेबल हो जाएगा, और ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट गेम है। तो मुझे मालूम है ये आप सबका भी फेवरेट गेम होगा। और मोर्टल कॉम्बैट की जितने भी सीरीज़ है वो सारे के सारे बेस्ट है। मेरे लिए तो बेस्ट है भाई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए भी बेस्ट ही होगा। तो इसमें 3 नए कैरेक्टर आ रहे हैं, और इसका 3 स्किन पूरा तबाही मचा देने वाले हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये सारे स्किन काफ़ी जहर वाला लुक दे रहे हैं। मुझसे और रहा नहीं जा रहा भाई, और मुझे मालूम है आपसे भी रहा नहीं जा रहा होगा, इसलिए आप अभी कभी प्री ऑर्डर कर दीजिए। और एक गुड न्यूज़ है, अगर आप प्री ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको एक्सटर्नल क्लैश स्किन पैक मिलेगा, वो भी फ्री में। तो आपको ये अनोखा लुक कैसे लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी यानी कि 10वें गेम पर। तो हम बात करेंगे हमारे आखिरी गेम की, और ये कोई गेम नहीं है पर ये गेमिंग से रिलेटेड एक न्यूज़ है, और ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, और प्लेस्टेशन 5 के बारे में। जी हाँ, प्लेस्टेशन 5 की रिलीजिंग डेट आ गई है, यानी कि कंफर्म हो गई है, और वो है November 10। हालांकि ये पहले सितंबर महीने को रिलीज़ होने वाली थी, मगर कोरोना वायरस के चलते ये November 10 को पोस्टपोन हो गई है। तो हाल ही में एक नया वीडियो आया है जहाँ पर अनरियल इंजन का ग्राफिक डिज़ाइनर ने नया डेमो दिया है, और ये बहुत ही खतरनाक वाला ग्राफिक है। आप जैसे कि वीडियो में देख रहे होंगे, और इसके सारे सिनेमैटिक्स और सारे सीन्स रियल है, मतलब हर जगह से लिए गए हैं, रियल मतलब सीन से, तो आप समझ ही गए होंगे। तो इससे पता चल रहा है कि ये गेमिंग दुनिया में बहुत ही आगे आ गया है, बहुत डेवलप कर गया है। तो आपका राय क्या है, अब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यही था। Before we continue, let's stop a moment and take a look at some of the key features of this demo. Much of what you see was built with Quixel Megascan assets, but instead of using the game versions, we used the cinematic versions, which would typically only be used in film. There are around 1 million triangles each, and thanks to virtual texturing, they all use 8K textures as well. Nanite can render an insane number of triangles very quickly. There are over 1 billion triangles of source geometry in each frame that Nanite crunches down losslessly to around 20. To interact with the environment, we've added the ability to trigger seamless contextual animation events, like her hand on the door. That's promising. Dynamic GI is amazing, not just for speeding up iteration, but also for its impact on gameplay. Nice. Any light source can move while still having beautiful bounce lighting. Dynamic illumination means specular as well, which you can see on all the metal surfaces. You can even see the Niagara-powered bugs reacting to the light. Lumen not only reacts to moving light sources, but also changes in geometry. Remember we mentioned high poly assets?
This statue was imported directly from ZBrush and is more than 33 million triangles. No baking of normal maps, no authored LODs. And we can do more than... So with Nanite, you have limitless geometry, and with Lumen, you have fully dynamic lighting and global illumination, all running on a PlayStation 5. There's not much time left. And this doesn't need to be constrained to small rooms. It can stretch all the way to the horizon. The portal, it's open. Don't fail me now. तो ये था हमारा पहला वीडियो। उम्मीद करता हूँ हमने आपको एंटरटेन किया होगा, आपके लिए नए न्यूज़ फीड ला पाए, और हम आगे भी लाते रहेंगे। और अगर आपको अच्छी लगी तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे और भी ऐसे गेमिंग को लेकर न्यूज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।